स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी बाहर के लोगों को इन एंड यांग हेवनली बुक से दूर रखने के लिए है। यह हेवनली बुक मैं और रोली किंग ने मिलके बनाई थी। गुचैन बैठकर उसकी बातें सुन रहा होता है और वो उससे पूछता है, लेकिन ह्यूमन एंड डीमन ये दोनों रेसेस एंशियंट टाइम से ही दुश्मन रहे हैं। आप जो सुनकर उसकी माँ बताने लगती है, इसीलिए ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच की टकराव को रोकने के लिए ही हमने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील नहीं की। ना ही तुम्हारे पिताजी डीमन रेस में डीमन गार्ड के रूप में अपीयर हुआ, ना ही मैं डीमन रेस में होली क्वीन बनके। एक दिन अचानक किंग यांग हेवनली बुक के ओनर प्रकट होता है और उस बुक को वापस ले जाने का उसका प्लान होती है। वो एक ऐसे रीलम का स्ट्रांग पर्सन है जो सीक्रेट डोमेन से भी स्ट्रांगर है। हमने उसके साथ 3 महीने लगातार फाइट किए, बिना थके बिना रुके, लेकिन अंत में हम हार गए। उस स्ट्रांग पर्सन किंग यांग हेवनली बुक ले जाने के बाद उसने हम दोनों की जान नहीं ली, बल्कि हमसे ये कसम की कि उसके बारे में किसी को भी ना बताए। 2 लोगों में शांति बनाए रखने के लिए हम केवल स्ट्रांग लोगों का ही ऑर्डर मान सकते हैं। लेकिन जब ह्यूमन रेस के स्ट्रांगर पर्सन्स देखे जब तुम्हारे पिताजी गंभीर रूप से घायल है, तो वो लोग हमला करने के लिए तैयार हो गए। वो पहले वॉली किंग को मार के उसके इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहते थे, ताकि ह्यूमन और डीमन की दुनिया को एक कर सके। जब हम दुश्मन से बच के भाग रहे थे, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे आटो भाइयों को बचाने में बेबस थे। हताश में हम दोनों ने जिस मेंटल मेथड समझे थे उसे केवल आटो भाइयों में ही डिवाइड की है। और क्योंकि तुम 9वें पुत्र हो और भाइयों में तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ हेवन इंटीग्रेशन हुआ है, अतः पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए हमने अपनी सबसे कंप्लीट शक्ति तुम पर अर्पित की है। तब तुम्हारा दंत्यान सील हो जाएगा और तुम इस सील को केवल रीइंकार्नेशन के बाद ही छुटकारा पा सकते हो। गुचैन उसे कहने लगता है, इसका मतलब है मैं भी डीमन रेस का बंदा हूँ। उस वक्त जब तुम्हारे पिताजी हेवनली बुक यांगार्ड की प्रैक्टिस करते थे, उनके शरीर से डीमन एनर्जी बहुत पहले ही गायब हो गई थी। तो असल में तुम पूरी तरीके से ह्यूमन हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इंसान हो या डीमन। यदि तुम्हारा दिल अच्छा है तो वो सही है, और यदि तुम्हारा दिल बुरा है तो वो एविल है। जो सुनकर गुचैन भी हैरान हो जाता है। फिर गुचैन पूछता है, माँ आपको मैं कैसे ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ? जो सुनने के बाद उसकी माँ बताने लगती है, जब मैंने तुम्हें मजबूरी में लोअर वर्ल्ड में भेजा था तब मेरी जान खतरे में थी, और तुम्हारे पिताजी आखिरी बचे हुए अपनी लाइफ स्पैन को जलाकर टाइम रेस्ट्रिक्शन को लगा के यहाँ सील कर दिया। निश्चित दायरे में समय लगभग रुक चुका है, जिसके कारण मैं अभी तक जीवित हूँ। यदि मैं यहाँ से जबरदस्ती निकलता हूँ तो मैं 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाऊंगी। जो सुनकर गुचैन कहता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जो सुनने के बाद उसकी माँ बताने लगती है, जब तक तुम इन यांग हेवनली बुक को कंबाइन करके उसकी एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट करते हो। इन यांग हेवनली बुक में ह्यूमन, डीमन और मास्टर इन तीनों कल्टीवेशन के प्रिंसिपल्स के मिस्टीरियस कंटेंट है। अगर तुम इसे पीक तक कंप्लेंट कर पाते हो तो तुम अपनी पिताजी के लगाए हुए सील को ब्रेक कर सकते हो। उस समय तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें इन यांग हेवनली बुक को पास किए थे। बस बात यह है कि डीमन को रेपुटेशन को देखते हुए मैं इनको और भी गहराई में सील कर दिया था। वो केवल तभी अपीयर होगी जब तुम किसी खतरे में होंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर गुचैन अपनी मन में सोचता है, इनट डीमन गॉड ब्लैक क्यों है, असल में डीमन क्यों है। वो इतना सोचने के बाद उसकी माँ अपनी एनर्जी को गुचैन की तरफ भेजने लगती है और कहती है, अभी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इन नट के सील को कम्प्लीटली अनलॉक करने में, और तुम्हें सारी एक्सरसाइज को याद कर पाओगे। गुचैन भी अपनी आंख बंद करके फील करने लगता है और वो सोचता है, मैं फील कर सकता हूँ कंप्लीट इन यांग हेवनली बुक को। तभी गुचैन के पास में एक रेड कलर की एनर्जी आने लगती है, जिसको देखकर उसकी माँ भी कहती है, नहीं संभाल के। इतना बोलकर वो उसे एनर्जी को हटा देती है। फिर गुचैन कहता है, आखिर वो क्या है? उसकी माँ बताने लगती है, ये ब्लड लाइन ट्रेसिंग टेक्निक है, बहुत ही खतरनाक और फॉरबिडन टेक्निक है, जिसमें अपनी लाइफ स्पैन को दाव पे लगाकर ब्लड लाइन पावर वालों को खोजा जा सकता है। पावर ऑफ ब्लड के अलावा इस टेक्निक में इंसान हत्या भी शामिल है। जो सुनकर गुचैन अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि किंग माउंटेन रिवर्स पिक्चर की स्पेस फट चुका है। मैंने पावर ऑफ ब्लड की मदद से इनको आवाज़ों को सुना है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्लैक रोब वाले बंदे मेरे भाइयों से मिले हुए हैं। इतना सोचकर वो ऊपर उठने लगता है और कहता है, मेरा एक ब्रदर मुझे ढूंढते हुए आया है, और खतरनाक तरीके से कहने लगता है, ये बहुत दिलचस्प है, वो मुझे मारना चाहते हैं। गुचैन इतना कहने के बाद सेक्रेट डोमेन के 7 होली सेट में से एक सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड सेट को दिखाया जाता है। एक बंदा आकर कहता है, रिपोर्ट सेक्ट मास्टर, डीमन रीलम में तैनात हमारे जासूस के हिसाब से हाल ही में डीमन रीलम में एक नया डीमन गार्ड मैसेंजर आया है। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बड़ी हलचल होने वाली है।
उसकी बात सुनने के बाद हेवनली स्वॉर्ड सेट के सेक्ट मास्टर वू क्योलांग कहता है, हो डीमन गॉड मैसेंजर, वो कहाँ से आया है। सेक्ट मास्टर की बात सुनने के बाद वो बंदा बताने लगता है, उस बंदे का ओरिजिन अननोन है, मैंने बस इतना सुना है कि उसका मार्शल आर्ट मिस्टीरियस है और डीमंस उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सुनने के बाद एक बुढ़ा सेक्ट मास्टर को बताने लगता है, सेक्ट मास्टर, किंग युआन कॉन्टिनेंट के लोअर रिलम का हमारा ब्रांच बिना कुछ कारण के गायब हो गया है। क्या ये भी डीमंस रिलम के लोगों के कारण से हुआ है? क्या इस बार डीमंस हमारे साथ वार करने की तैयारी में है? एक और बुढ़ा कहने लगता है, भले ही डीमंस नॉर्थ में रहते हैं लेकिन वो सेक्रेट डोमेन के बॉर्डर्स को हमेशा परेशान करते रहते हैं। क्या वो वार शुरू करना चाहते हैं? क्या हमें इस बात का डर है कि वो इसमें सफल नहीं होंगे? वो बंदा बताने लगता है, सेक्ट मास्टर, मैंने ये भी सुना है कि डीमन वर्ल्ड ने होली सन को कैप्चर कर लिया है। जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या होली सन को पकड़ लिया है? जैसे ही होली सन उनके हाथ लगा, डीमंस ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमंस ने होली किंग का सीक्रेट को जान लिया है और वो होली किंग के स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हो? फिर सेक्ट मास्टर कहने लगता है, एंशिएंट टाइम से ही डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे के विरोधी हैं। उस समय होली किंग आउटियम भी डीमन गॉड के हाथों द्वारा घायल हो गए थे। अब हमें मूव करने का समय आ गया है। फिर वो उठ के बोलने लगता है, मेरे बात को फैलाओ। मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेट उत्तर अभियान के लिए, जिसमें से 9 हेवंस गेट, अल्केमी गॉड टेम्पल, अरे किंग पैविलियन भी शामिल है, 7 ग्रेट सेक्रेट सेक्ट से 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा करना चाहता है। यदि कोई भी सेक्ट हमारे पुकार का जवाब देने के लिए तैयार है तो वो हमें फॉलो कर सकते हैं, बचे कुचे डीमंस का खत्म करके होली सन को रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं, मारो मारो।